और मैं आपको इस बात की भी बधाई देना चाहूंगा कि आपने गुड़गांव को मिलेनियम सिटी बनाने के साथ साथ आज ग्रीन सिटी बनाने का ये जो बीड़ा उठाया है, इसके लिए आपको बधाई देना चाहूंगा। मैं राव नरबीर सिंह जी को दूरदर्शी सोच समझ के बोला, क्योंकि 5 साल पहले उन्होंने मुझे कहा था, तब तो राव साहब बीच में विधायक नहीं थे, कि हमारी ये जो अरावली की पहाड़ियां गुड़गांव में है, ये गुड़गांव की पहाड़ियां हरी भरी होनी चाहिए, इसका संरक्षण कैसे करना चाहिए। अरावली के संबंध में एक बात कही जाती है कि अरावली में जो रेवेन्यू जमीन है, धीरे धीरे उसका एनक्रोचमेंट होता है और बाद में इलीगल माइनिंग और बाकी बातों में आती है। हमने उस समय माननीय मनोहर लाल जी से अनुरोध किया था कि जो ग्राम सभा की जमीन है, इसको परमानेंट फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दीजिए, और दिल्ली एनसीआर के एरिया में हरियाणा ही एकमात्र राज्य है जिन्होंने 10,000 एकड़ को फॉरेस्ट डिक्लेयर करके और ग्रीन बनाने का बहुत बड़ा योगदान दिया है। और मैं आपको ये भी बधाई देना चाहता हूं कि जब हम पेड़ लगाते थे, तो जब हम जहां भी पेड़ लगाने जाते हैं, पहले पेड़ फिर मिट्टी, लेकिन आज तो इतनी कृपा हुई कि पानी देने की जरूरत नहीं। राम जी बहुत मेहरबान हो गया कि अभी कॉमनवेल्थ गेम में आपके हरियाणा के नौजवानों ने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाया। माननीय मुख्यमंत्री जी भी बता रहे थे, 13 गोल्ड मेडल आए, उसमें से 7 हरियाणा के और 5 हमारी बेटियों ने गोल्ड जीते। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज 77वां वन महोत्सव था, राज्य स्तरीय 77वां वन महोत्सव 7 अगस्त को अरावली की पहाड़ी में गुरुग्राम के निकट मानेसर के पास मनाया गया। राज्य स्तरीय समारोह हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव पहुंचे और अध्यक्षता हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने की। इस कार्यक्रम के लिए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के आने की भी जानकारी दी गई थी, लेकिन संसद का सत्र चल रहा है, शायद वे इसी वजह से नहीं आए। वैसे भी शायद राव नरबीर सिंह और राव इंद्रजीत सिंह एक मंच पर कम ही नजर आते हैं, लेकिन आज अवसर था, हो सकता है संसद का सत्र नहीं होता तो राव इंद्रजीत सिंह भी इस राज्य स्तरीय वन महोत्सव में भागीदारी करते। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भाषण आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर सुन सकते हो। उनका भाषण लंबा है, उनका पूरा भाषण हमने लाइव दिखाया था, आप उनका पूरा भाषण डिस्क्रिप्शन में जाकर के सुन सकते हो। हम यहाँ बात करेंगे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव के भाषण की, उनकी कही गई महत्वपूर्ण बातों की, और उनका भाषण भी आपको सुनवाएंगे। राव नरबीर सिंह के भाषण को लेकर के हमने एक अलग से वीडियो एनजेपी हरियाणा पर पहले ही जारी कर दिए। आप एनजेपी हरियाणा पर राव नरबीर सिंह का भाषण और उनके भाषण की मुख्य बातें और हमारी समीक्षा भी सुन सकते हो। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की गुरुग्राम में हरियाणा में बढ़ती रुचि आमतौर पर चर्चा में रही है। आज भी उनका आना चर्चा में रहा, लेकिन भूपेंद्र यादव के लिए हरियाणा नया नहीं है, उनकी कर्मस्थली रही है। उनका पैतृक गांव जमालपुर इसी गुरुग्राम जिले में है, जहां पर आज राज्य स्तरीय वन महोत्सव आयोजित किया गया, जहां पर एक पेड़ मां के नाम अभियान को गति दी गई। वहीं पर पास में जमालपुर गांव है। हम ये कह सकते हैं आज केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव अपने पैतृक गांव आए थे, हम ये कह सकते हैं। भूपेंद्र यादव की बड़ी बात यह है कि राव नरबीर सिंह के साथ उनकी ट्यूनिंग। भूपेंद्र यादव ने किस अंदाज में अपने भाषण में राव नरबीर सिंह को दूरगामी सोच का, व्यक्तित्व का धनी बताया, किस तरह उनकी तारीफ की, किस तरह अरावली की चिंता राव नरबीर सिंह करते हैं, ये बात विस्तार से बताई। अब ये बात तो भूपेंद्र यादव और राव नरबीर सिंह ही बेहतर जानते हैं कि अरावली कितनी बची है, कितनी नहीं, कितनी अरावली छलनी हो चुकी है। लेकिन अब प्रयास किए जा रहे हैं तो अच्छी बात है, इसकी सराहना की जानी चाहिए। अतीत की बात करें तो अरावली छलनी हो चुकी है। भूमाफियाओं ने, खनन माफियाओं ने अरावली की कोख को नंगा कर दिया है। और गुरुग्राम से सटे कुछ क्षेत्रों में जाएं, मानेसर के आसपास के कुछ क्षेत्रों में जाएं और थोड़ा सा आगे निकलें, राजस्थान तक जाएं, तो कुछ जगह तो अरावली की छोटी छोटी पहाड़ियों को गायब कर दिया। ऐसे गायब कर दिया मानो हनुमान जी पहाड़ उठा ले गए हो। मतलब
अरावली की छोटी छोटी कई पहाड़ियां गायब हो चुकी है और इसकी रिपोर्ट बेहद चिंताजनक है। लेकिन भूपेंद्र यादव ने आज जो कुछ कहा उसका सार यही था कि अब अरावली की चिंता की जा रही है और राव नरवीर सिंह की उन्होंने इस बात के लिए तारीफ की कि उन्होंने अरावली की चिंता की, अरावली के संरक्षण के लिए प्रयास किए। क्या कुछ कहा भूपेंद्र यादव ने, एक बार सुन लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी ये जो बच्चे कह रहे थे कि हरियाणा की पगड़ी पूरे दुनिया में नाम रोशन करेगी, मैं आपको बधाई सबसे पहले तो ये देना चाहता हूं कि अभी कॉमनवेल्थ गेम में आपके हरियाणा के नौजवानों ने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाया। माननीय मुख्यमंत्री जी भी बता रहे थे 13 गोल्ड मेडल आए, उसमें से 7 हरियाणा के और 5 हमारी बेटियों ने गोल्ड जीते। हरियाणा ने देश के नाम को बढ़ाने के लिए किसी भी क्षेत्र में कोई कमी नहीं छोड़ी। और मैं आपको इस बात की भी बधाई देना चाहूंगा कि आपने गुड़गांव को मिलेनियम सिटी बनाने के साथ साथ आज ग्रीन सिटी बनाने का ये जो बीड़ा उठाया है, इसके लिए आपको बधाई देना चाहूंगा। मैं राव नरवीर सिंह जी को दूरदर्शी सोच समझ के बोला, क्योंकि 5 साल पहले उन्होंने मुझे कहा था, तब तो राव साहब बीच में विधायक नहीं थे, कि हमारी ये जो अरावली की पहाड़ियां गुड़गांव में है, ये गुड़गांव की पहाड़ियां हरी भरी होनी चाहिए, इसका संरक्षण कैसे करना चाहिए। मैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और देश के शहरी विकास मंत्री माननीय मनोहर लाल जी को भी इस अवसर पर आभार देना चाहूंगा। अरावली के संबंध में एक बात कही जाती है कि अरावली में जो रेवेन्यू जमीन है, धीरे धीरे उसका एनक्रोचमेंट होता है और बाद में इलीगल माइनिंग और बाकी बातों में आती है। हमने उस समय माननीय मनोहर लाल जी से अनुरोध किया था कि जो ग्राम सभा की जमीन है, इसको परमानेंट फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दीजिए और दिल्ली एनसीआर के एरिया में हरियाणा ही एकमात्र राज्य है जिन्होंने 10,000 एकड़ को फॉरेस्ट डिक्लेयर करके और ग्रीन बनाने का बहुत बड़ा योगदान दिया है। 15 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने आने वाले समय के क्लीन एयर के लिए पूरा यहां पर रिव्यू किया था। और मैं अब भी ये मानता हूं कि गुड़गांव में जो हमारी हाउसिंग सोसाइटी है, राव नरवीर सिंह जी बैठे हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल होने चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया है। हमारी इंडस्ट्री में ओईसीएम लगने का विषय हो, एपीसीडी लगने का विषय हो, स्मार्ट ट्रैफिक का विषय हो और उसके साथ साथ ग्रीन एयर के लिए पेड़ लगाने का विषय हो, आपके नेतृत्व में इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। और मैं ये मानता हूं कि पेड़ लगाने के साथ साथ हमारी जो चरवाहा भूमि की जो जमीन है, क्योंकि ग्रासलैंड का भी महत्व होता है। ये बारिश की जब छोटी छोटी बूंदें पड़ती है तो घास उस पानी को रोक करके रखती है और जहां जहां अच्छी ग्रासलैंड होती है वहां पर वाटर टेबल भी बढ़ने का और संरक्षण का काम है। और गुड़गांव में तो ग्रासलैंड भी है, वुडलैंड भी है, लेकिन गुड़गांव में हमने रामसर साइट्स, वेटलैंड जो है हमारी सुल्तानपुर की झील को बना करके रखा है। और ये जो सुल्तानपुर की झील है, ये हमारे माइग्रेटरी बर्ड के लिए नहीं, हमारे क्षेत्र के लिए बड़ी धरोहर है। और इसलिए गुड़गांव की जो मिलेनियम सिटी है, यहां पर हमारी ग्रासलैंड, हमारी वेटलैंड और अरावली की पहाड़ियों में हमारी वुडलैंड, ये पूरी तरीके से कामयाब आज आपके नेतृत्व में हो रही है। और मैं आपको ये भी बधाई देना चाहता हूं कि जब हम पेड़ लगाते थे तो जब हम जहां भी पेड़ लगाने जाते हैं, पहले पेड़ फिर मिट्टी, लेकिन आज तो इतनी कृपा हुई कि पानी देने की जरूरत नहीं, राम जी बहुत मेहरबान हो गया। और ये जो आज आप भी आए और आपके साथ इंद्र भगवान भी आए हैं इस धरती को हरा भरा बनाने में और गुड़गांव को मिलेनियम सिटी नई ग्रीन सिटी बनाने में जो आपने संकल्प लिया है, मैं इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और वापस से हरियाणा के नौजवानों को देश में
भारत का नाम ऊंचा करने के लिए बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपने भूपेंद्र यादव की बातें सुनी। आप समझ सकते हैं कि उन्होंने जल, जंगल और जमीन की चिंता को लेकर किस तरह अपनी चिंता व्यक्त की है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जंगल सफारी जो ड्रीम प्रोजेक्ट था उसका कहीं पर कोई जिक्र नहीं किया। न तो केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया और न ही राज्य के कैबिनेट मंत्री, वन मंत्री राव नरवीर सिंह ने किया। दोनों ने ही जंगल सफारी का जिक्र नहीं किया। दोस्तों, देखना यह है कि अरावली संरक्षण के यह प्रयास कितने फलीभूत होते हैं, कितने सिरे चढ़ते हैं। लेकिन पहल अच्छी है। भूपेंद्र यादव की हरियाणा के मंत्री के साथ ट्यूनिंग होने का मतलब है वन क्षेत्र के विस्तार में और अच्छा काम होना। देखना यह है कि जमीन पर सकारात्मक परिणाम कब तक निकलकर सामने आते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।